हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और जहाँ पर भी होंगे अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। तो दोस्तों चलते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ। ये हॉरर स्टोरी हमें इंडिया से हमारे एक लिसनर राज ने सेंड करी है। ये एक रेलवे स्टेशन की भूतिया हॉरर स्टोरी है। तो चलें दोस्तों, सुनते हैं इस हॉरर स्टोरी को राज की ज़ुबानी। ये बताते हैं कि मैं उस वक्त एक चौकीदार की ड्यूटी करता था। ये सन 2008 की बात है, जब मैं एक रेलवे स्टेशन पे चौकीदार की ड्यूटी करता था। मेरी 7-8 दिन पहले कलरी रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी लगी थी। गांव छोटा होने की वजह से ये लोग इस प्लेटफॉर्म को कम इस्तेमाल करते थे। इस वजह से कलरी रेलवे स्टेशन पे पैसेंजर अक्सर कम ही रहते थे। दिन में अक्सर 10-12 पैसेंजर या कभी कभी तो 8-9 या कभी कभी तो कोई पैसेंजर होता ही नहीं था। मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पैसेंजर होते ही नहीं थे और कभी कभार तो कोई भी नहीं होता था। इस वजह से मैं प्लेटफॉर्म की बेंच के ऊपर सो जाया करता था और इस वजह से मेरी ड्यूटी आराम से गुजर रही थी। शुरू के 3-4 दिन तो आराम से गुजरे। 5वें दिन चांद ग्रहण की रात थी। अचानक मेरी वाइफ की कॉल मेरे मोबाइल पर आती है। वो बोल रही होती है कि मुझे आपकी फ़िक्र सता रही है, बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, आप अपना ख्याल रखें और हो सके तो एक जगह पर बैठ जाएं, अंधेरे में ना जाएं। मैंने उसको बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा, मैं एक जगह पर बैठा हुआ हूँ और मज़े की बात तो ये है कि आज स्टेशन पे कोई भी नहीं, इस वजह से मैं स्टेशन पे आराम से बैठा हुआ हूँ। जैसे ही मैंने बोला स्टेशन पे कोई नहीं, मेरी वाइफ और फ़िक्रमंद हो गई और मेरी वो और चिंता करने लगी। उसने मुझसे कहा कि अपना ख्याल रखो। ये कहकर उसने लाइन कट कर दी। मैं अभी स्टेशन पर बैठा ही हुआ था। मेरे सामने कुमार, जो कि एक टिकट ऑपरेटर था, स्टेशन पे कोई ना होने की वजह से वो भी आराम से सो रहा था, क्योंकि उस वक्त रेलवे स्टेशन पे कोई भी नहीं था। सन्नाटे वाला सुनसान माहौल था। इस माहौल को देख के मुझे भी नींद आ रही थी और मैं भी नींद के झोंके ले रहा था कि तभी अचानक बेंच के पीछे वाली तरफ से मुझे अजीबोगरीब आवाज़ आई। यह आवाज़ एक बूढ़े आदमी की थी और वही हुआ। एक बूढ़ा आदमी उस बेंच के पीछे से निकलता हुआ आया और भागता हुआ और ये कहता हुआ कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बेंच की उस तरफ से दूसरी ओर चला गया। मुझे ये देख कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। अभी मैं बैठा ये सोच ही रहा था कि उस तरफ से आवाज़ आना शुरू हो गई कि ये मुझे मार डालेगी, ये मुझे मार डालेगी। मैं इस आवाज़ को सुनता हुआ अपनी बेंच पर से जल्दी से उठा और धीमी कदमों से टॉर्च लाइट की मदद से टॉर्च लाइट को इधर उधर मारता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैं जैसे ही बेंच के उस पार दूसरी तरफ गया तो मैंने देखा एक बूढ़े आदमी का सर कटा हुआ था। उसका सर उसके धड़ से अलग था और दूसरी तरफ पड़ा हुआ था। उसके धड़ में से बहुत सारा खून बह रहा था। ये देखकर मैं ज़ोर से चीख मारने लगा और जल्दी से भागता हुआ कुमार के रूम की तरफ चला गया। मैंने सारा माजरा कुमार को बता दिया। कुमार ने बोला, नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, स्टेशन पे तो कोई भी नहीं, तुमने किसको देखा है। कुमार मेरे साथ उठा और उठ के उस जगह पर गया और मैंने कुमार को उंगली के इशारे से बोला कि वहाँ जाके देखो। मैं उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और पूरा कँपकँपा रहा था। मेरे मुंह से अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। कुमार मेरे हाथ के इशारे से उस तरफ गया और उसने जैसे ही वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर किसी लाश का नामो निशान भी नहीं था और वहाँ पर कोई खून भी नहीं पड़ा हुआ था। कुमार ने मुझे बोला कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं। मैंने जैसे ही जाकर देखा तो वहाँ वाकई कोई नहीं था। इस बात पर मुझे बड़ी हैरानगी हुई। कुमार ने मुझे बोला कि तुम मुझे नींद में लग रहे हो राज, तुम जाकर एक काम करो, आराम कर लो, क्योंकि स्टेशन पे कोई भी नहीं, तुम सो जाओ, शायद तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई, इस वजह से तुम्हें वहम हो रहा है। मैंने कुमार को बोला, नहीं नहीं, ये मेरा वहम नहीं था, बल्कि ये सब असलियत है, मैंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखा है। उस दिन कुमार ने मेरी बात का विश्वास नहीं करा और उसने ये सब कुछ वहम कह के टाल दिया। दूसरा दिन ऐसे ही गुजरा और दूसरे दिन कोई भी हादसा नहीं हुआ। आखिरकार तीसरा दिन था और तीसरे दिन भी उस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी पैसेंजर नहीं था। उसी तरह से कुमार अपने रूम के अंदर सो रहा था
और मैं भी अपनी बेंच पर बैठा हुआ इधर उधर देख रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। ये रात के लगभग 1 बजे का समय था। अभी मैं बैठा नींद में ऊँघ ही रहा था कि तभी अचानक एक लड़का भागता हुआ मेरे करीब आया। उस लड़के ने बैग पहना हुआ था और वो मेरे करीब आकर कहने लगा कि वहाँ पर एक लड़की की तबीयत ख़राब हो रही है और वो बेंच के उस तरफ दूसरी बेंच पे लेटी हुई रो रही है। उसने शाल ओढ़ी हुई है, इस वजह से उसका चेहरा भी नहीं दिखाई दे रहा। इसकी बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि अभी 2 सेकंड पहले तो स्टेशन पे कोई भी नहीं था। अचानक ये सब कुछ होना। आखिरकार मैं उस लड़की की मदद के लिए उस लड़के के साथ चला गया और मैंने जैसे ही वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर एक लड़की लेटी हुई थी। उसने अपने मुंह के ऊपर और पूरे जिस्म के ऊपर चादर ढकी हुई थी, इस वजह से उसका कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने उस लड़की की आवाज़ लगाई कि मैडम क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हो? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बोला मैडम आप बताओ तो सही। वो लेडी सिसक के रो रही थी और ये कह रही थी कि वो मुझे मार डालेगा, वो बहुत भयानक है, वो दरिंदा है, वो मुझे मार डालेगा। मैंने उसको बोला मैडम कौन? यहाँ तो कोई भी नहीं। मैं उस बंदे से आगे खड़ा हुआ ये पूछ ही रहा था कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो बंदा वहाँ से गायब हो चुका था और पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर उस बंदे का कोई नामो निशान नहीं था। ये वही बंदा था जो मुझे उठाकर यहाँ पर लेकर आया था। खैर मैं वहाँ पर खड़ा रहा और उस लड़की से जो है बातें करता रहा। वो लड़की मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैं उसको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं। वो मुसलसल ये कह रही थी कि ये मुझे मार डालेगा। मैंने जैसे ही चादर हटाई और ये देखकर मैं हैरान रह गया। उस लड़की का धड़ उसके सर से अलग था। उस लड़की का सर भी गायब था। उसके धड़ में से बहुत सारा खून बह रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा चीखें मारने लगा और मैं जल्दी से वहाँ से भागता भागता कुमार के रूम की तरफ आया और मैंने कुमार को बोला कुमार जल्दी उठो, मेरे साथ चल के देखो, आज तो वो लड़की वहाँ पर ही है। आज तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। वो लड़का जिसने मुझे उठाया तो वहाँ लेके गया था, आज तो मेरे पास सबूत भी है। चलो मैं तुम्हें उस लड़के से मिलाऊं। मैं जैसे ही कुमार को वहाँ लेकर गया तो वहाँ पर वो लड़की क्या, वो लड़का भी नहीं था। वो दोनों चीज़ें ऐसी गायब हो गई थी जैसे ये कभी हुआ ही नहीं था। कुमार को मेरी बात का बड़ा हैरानगी हुई और वो कहने लगा कि शायद आजकल तुम्हारी तबीयत सही नहीं, या आजकल तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, तुम्हारे को उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम घर पे चले जाओ और छुट्टी करो। कुमार की बात सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मेरे पास उस वक्त कोई सबूत भी नहीं था कि मैं उसको कुछ दिखा सकता। मैंने कुमार के अंदर एक चीज़ नोट करी थी कि मैं जैसे जैसे कुमार को इन सारी चीज़ों के बारे में बताता था तो कुमार के चेहरे के रिएक्शन अजीबोगरीब हो जाते थे और इसके चेहरे से पसीने टपकने लगते थे। मुझे इसका चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा शक हो रहा था, मानो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने कुमार से बोला कि मुझे सच सच बताओ कि क्या है, और मैंने कुमार को उसकी बीवी बच्चों की कसम दी और उससे पूछने लगा कि कुमार मुझे सच सच बताओ। कुमार ने मुझे सारी कहानी बताई कि यहाँ पर एक लड़की और लड़का भाग के शादी करने के लिए आए थे और वो ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। इनके पीछे इनके कज़न और भाई दोनों लगे हुए थे। असल में वो लड़की उस लड़के से भाग के शादी कर रही थी और उसके घर वाले उस लड़के से शादी कराने पे मान नहीं रहे थे। इस लड़की का भाई जो कि गुंडा था और वो हाथ में चाकू लेकर इस प्लेटफॉर्म की तरफ पहुंच गया और इसने आगे बढ़कर इस लड़के के पेट में छुरा घोंप दिया। वो लड़का तड़प तड़प के वहाँ पर मर गया। ये देखकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा चीखें मार रही थी और अपने भाई को बातें सुना रही थी कि अचानक उस लड़की ने दूर से आती हुई ट्रेन को देखा जो कि इसी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो ट्रेन इसके करीब आई तो इस लड़की ने उस ट्रेन के आगे छलांग लगा दी और खुदकुशी कर ली। जब से बस उस लड़की की आत्मा और उस लड़के की आत्मा इसी रेलवे स्टेशन पर भटक रही हैं। और उस लड़के की आत्मा ने मुझे भी मार डाला। मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ, बल्कि मैं कोई कुमार नहीं, बल्कि मैं भी एक आत्मा ही हूँ। उस आदमी की आत्मा ने मुझे भी मार डाला था और मैंने सब कुछ तुम्हें इस वजह से बताया कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी ना हो। तुम ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से चले जाओ और यहाँ पर कभी नहीं आना।
मेरा ये सब कुछ सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मेरे पसीने छूट गए। मैं जल्दी से भागता हुआ वहाँ से अपने घर की तरफ आया और घर वालों को सब कुछ बता दिया। उस दिन के बाद से मैं ड्यूटी करने के लिए वहाँ पर नहीं गया और मैंने चौकीदार की नौकरी भी छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी एक रेलवे स्टेशन की हॉरर स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।